44 की उम्र में अपने से आधी उम्र यानी कि 22 साल की उम्र की एक्ट्रेस के साथ शादी कर अपने रिश्ते को ताउम्र संभालना बॉलीवुड के सबसे बड़े नायक दिलीप साहब के लिए आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि शादी के रिश्ते में ऐसा कोई नहीं है जो उतार चढ़ाव का सामना ना करता हो। शादी के रिश्ते में नोकझोंक तो होते हैं। आइए आज हम आपको बता दें, दिलीप साहब भले ही ना हो, सायरा बानो ये जीवित रहते, दिलीप साहब की यादें उनके घर के हर कोने में जिंदा रहेंगी। सायरा उनकी यादों के सहारे ही बुढ़ापे की इस उम्र में जी रही हैं अकेले। दिलीप और सायरा, जिनका खुद का एक संतान भी नहीं था, उन्होंने एक दूसरे को ही अपनी जिंदगी बना ली थी, अपनी दुनिया बना ली थी। दोनों के प्यार और समर्पण को तो बॉलीवुड में उदाहरण के तौर पर अक्सर आपने सुना होगा लोगों के जुबान पर। लेकिन क्या आपको पता है, दिलीप साहब ने अपनी प्रेमिका, अपनी मशूका, अपनी बेगम सायरा के होते हुए भी दूसरी शादी की थी? आइए इससे हम आपको रूबरू करा दें। जी हाँ, आसमा रहमान नाम की एक महिला से हुई थी दिलीप साहब की दूसरी शादी। ये निकाह किया था दिलीप साहब ने उस वक्त जब शादी को हो चुके थे सायरा बानो के साथ उनके 1 साल, और कोई संतान नहीं थी दिलीप सायरा की। उन्होंने बच्चे की चाह में ही दूसरी शादी की थी, कहा तो ये भी जाता है। जी हाँ, 60 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने जो दूसरी शादी की थी, 16 साल बाद, जी हाँ, शादी के 16 साल बाद, कहा जाता है। दुख और हैरानी की बात ये थी, सायरा बानो को इस शादी की खबर अखबार से मिली थी, जिससे वो टूट गई थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था उनके पति उनके साथ ऐसा करेंगे। दिलीप ने अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो एंड ऑटोबायोग्राफी में इस घटना का जिक्र किया। कहा इस घटना के लिए वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाए। अपने जीवन की इस घटना को याद कर दिलीप साहब ने लिखा था, वह पहली बार हैदराबाद में क्रिकेट मैच में आसमा से मिले। ये मुलाकात एक स्टार और उनके फैन के बीच मासूम बातचीत के रूप में शुरू हुई, धीरे धीरे कुछ और ही बन गई। इसके पीछे कुछ और ही मकसद था, विनीता को ये बाद में पता चला। मुलाकात आसमा से उनकी जो बहनों के जरिए हुई थी। दिलीप ने बताया था वह शादीशुदा है, उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने लिखा, मैं इस बात से पूरी तरह से अनजान था, एक साजिश को शरारती तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। 1982 में आसमा शादी कर दिलीप ने सबको चौंका दिया था। सायरा बहुत बड़ा झटका पाकर दुखी थी। वो बहुत भरोसा करती थी दिलीप साहब पर, लेकिन भरोसा तोड़ा था दिलीप साहब ने। दिलीप ने स्वीकार किया था कि उन्होंने सायरा को बहुत दर्द दिया था। उन्होंने लिखा था कि मैंने सायरा को जो दुख पहुंचाया और मुझ पर उनका अटूट जो विश्वास था वो टूटा, उसके लिए मैं खुद को कभी नहीं भूल सकता, कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। दिलीप साहब ने आगे आखिर कहा था, सायरा के सामने अपनी गंभीर गलती तो स्वीकार की थी दिलीप साहब ने, कुछ समय भी मांगा था ताकि वह आधिकारिक तौर पर आसमा से तलाक ले सके। उन्होंने लिखा था इस बारे में ऑटोबायोग्राफी में, जब मैंने अपनी गंभीर गलती स्वीकार की और इस गलती को सुधारने और 16 साल के हमारे शादी को बचाने के लिए समय देने के लिए कहा, तो सायरा ने उनके साथ खड़े रहने का फैसला लिया। इतना बड़ा दिल तो सायरा का ही हो सकता है। सायरा ने अनुरोध किया था कि वो तैयार है। फिर दिलीप ने उनके सामने गुजारिश की वह उन्हें सब कुछ सुलझाने के लिए कुछ समय दे। तलाक की कार्रवाई पूरी होने से पहले दिलीप ने सायरा के माता पिता से किए गए अपने वायदे को पूरा करने की कोशिश में सायरा को एक कमिटमेंट लेटर साइन करके दिया। दूसरी शादी को लेकर कोई कभी बात नहीं होगी, ताकि सायरा को कभी दुख ना पहुंचे। नेक्स्ट टाइम न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।